भक्तों, द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा के क्रम में आज हम सुनेंगे बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा, करेंगे दर्शन बाबा बैद्यनाथ धाम की। बोली श्री बैद्यनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। यह ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी महिमा का वर्णन बहुत भिन्न तरीके से किया गया है। इसकी स्थापना के विषय में यह कथा है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की थी। उसने एक एक करके अपने सिर काट करके शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहाँ पर काट करके चढ़ा डाले। जब वह अपना 10वां सिर और अंतिम सिर काट कर चढ़ाने के लिए तैयार हुआ तो भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए और संतुष्ट होकर के उसके समक्ष उपस्थित हो गए। शीश काटने को उद्यत देख करके रावण का हाथ पकड़ करके उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर के उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस लिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने उसको ये वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ लगा दी। उन्होंने कहा, तुम इसे ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो ये वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे उठा नहीं सकोगे। रावण ने यह बात स्वीकार कर ली और शिवलिंग को उठा करके लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघुशंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथों में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक मालूम हुआ। वह उसे संभाल नहीं सका। विवश होकर के उसने वहीं भूमि पर शिवलिंग रख दिया। रावण जब लौटकर आया तब फिर बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार वह उठा नहीं सका। अंत में निरुपाय होकर के उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बना करके उसको वहीं छोड़ करके लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहाँ आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहाँ उसकी प्रतिष्ठा कर दी और वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गढ़ा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल ला करके चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के कष्ट उसके पास भूलकर भी नहीं आते हैं। भगवान भूत भावन की कृपा से वो सारी बाधाएं, समस्त रोग शोकों से छुटकारा पा जाता है। उसे परम शांतिदायक शिवधाम की प्राप्ति होती है। शिव की कृपा प्राप्त जन सारे संसार के लिए सुखदायक होते हैं। उसके सारे कृत्य भगवान शिव को समर्पित करके किए जाते हैं। सारे संसार में उसे भगवान शिव के ही दर्शन होते हैं। सारे प्राणियों के प्रति उसमें ममता और दया का भाव होता है। सभी भेदों में उसकी अभेद दृष्टि होती है, अर्थात वह किसी में ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेद, अमीर गरीब का भेद नहीं करता है।
किसी भी प्राणी के प्रति उसमें ईर्ष्या, द्वेष, बैर, घृणा, क्रोध का अभाव होता है। ऐसा भक्त सदैव सभी के कल्याण और हित में लगा रहता है। भगवान शिव की भक्ति का यह अमोघ फल हमें अवश्य ही प्रार्थना करना चाहिए और श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए। शिव नाम जप निरंतर करते रहना चाहिए। तो चलिए हम भी कुछ शिव नाम जप करते हैं। है नाम ये जो प्रभु से मिला दे, है नाम ये जो प्रभु से मिला दे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। है नाम ये जो प्रभु से मिला दे, है नाम ये जो प्रभु से मिला दे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो भी सुने वो वहीं रुक जाए, जो भी सुने वो वहीं रुक जाए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। है नाम ये जो प्रभु से मिला दे, है नाम ये जो प्रभु से मिला दे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए वैजनाथ धाम की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव शंभू।